बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दरूद और सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोपामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है कि बुर्ज मेज़ान वालों के लिए इस साल 2022 में कौन से ऐसे दिन हैं जिसमें उनको मंगनी शादी करनी चाहिए, या कौन से ऐसे दिन हैं जिसमें उनको मंगनी शादी यानी कि शादी रिश्तों के हवाले से तलाश करनी चाहिए, और कौन से ऐसा उनके लिए बेहतरीन टाइम है जिसमें जो लोग अपनी पसंद की शादी करना चाह रहे हैं तो उनके लिए कौन सा बेहतरीन टाइम है। अगर कोई लोग किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं तो कौन सा उनके लिए बेहतरीन टाइम है, और कौन सा ऐसा टाइम है जिसमें मंगनी शादी ब्याह की तकरीबात हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। तो नाज़रीन, नजूम का एक पहला ही कुलिया है, ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ को सही वक्त पर करते हैं, यानी कि किसी भी काम को उसके सही टाइम पर करते हैं, तो उसमें कामयाबी होती है। शादी के हवाले से मैं इसकी मिसाल इस तरह से दूंगा कि आपने बहुत सी हिंदी फिल्में देखी होंगी, तो उसमें एक चीज़ शादी के वक्त में कही जा रही होती है कि जल्दी कीजिए, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। जो ये शुभ मुहूर्त होती है, ये नेक घड़ी होती है, भी नेक घड़ी निकली जा रही है तो आप जल्दी करें। तो नाज़रीन, बुर्ज मिज़ान वालों के लिए, वो अफराद जो किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं या अपनी पसंद की शादी करना चाह रहे हैं, तो उस हवाले से मई का महीना पूरा इनके लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा कि वो मंगनी शादी का पैगाम भेजें, तो उसमें इंशाल्लाह उसको कामयाबी होगी। और 25 मई से लेकर 5 जुलाई और 26 मई से लेकर 23 जून, ये टाइम पीरियड बड़ा ही ज़बरदस्त है उन अफराद के लिए जिनकी मंगनी शादी है नहीं हुई हैं और किसी किस्म की भी रुकावट है, तो ये टाइम पीरियड उनके लिए बड़ा बेहतरीन है किसी भी रुकावट को दूर करने के हवाले से। इस दौरान अगर आप मंगनी शादी करते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा कामयाब होगी, ये नेक घड़ी है। और इस हवाले के बाद 5 जून से लेकर 23 अक्टूबर, ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा बुर्ज मेज़ान वालों के लिए। इस टाइम पीरियड में आपको मशवरा दूंगा कि आप ना मंगनी शादी को तय करें और ना मंगनी शादी की तकरीबात करें, क्योंकि इस टाइम पीरियड में मंगनी की जाने वाली मंगनी शादियाँ यानी कि अज़वाजी तलखियाँ रहेंगी। अगर हो भी जाती है तो उसके बाद जो टाइम 24 जनवरी से लेकर 6 मार्च का जो टाइम है, वो रिश्तों की तलाश के हवाले से बड़ा बेहतरीन है। और उस हवाले से भी बड़ा बेहतरीन है कि जिनकी मंगनी शादी नहीं हो पा रही है, रिश्तों में कुछ रुकावट है, उसको दूर करने के हवाले से भी ये टाइम पीरियड बड़ा बेहतरीन है। नाजरीन, 6 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक का जो टाइम है, इसमें ऐसा लगता है कि शादी ब्याह के मामलात इल्तवा का शिकार होंगे, और इस टाइम पीरियड में आपको मंगनी शादी करनी भी नहीं चाहिए। ये टाइम पीरियड आपके लिए दुरुस्त नहीं है। तो इस टाइम पीरियड में बहरहाल फ़िलहाल आप एहतियात करें। और इम्कान ये है कि जो शादीशुदा जोड़े हैं उनके भी अज़वाजी मामलात तलखियों का शिकार हो जाएंगे। और 26 मई से लेकर 5 जुलाई का ये टाइम निकाह के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। अगर आप निकाह करना चाहते हैं या मंगनी शादी तय करना चाह रहे हैं तो उस हवाले से भी ये टाइम पीरियड बेहतरीन है। तो बहरहाल नाज़रीन, जो महीने के अंदर 3 दिन ऐसे होते हैं, 3 या 4 दिन ऐसे होते हैं जिसमें मंगनी शादी को नहीं करना चाहिए, इसमें क्योंकि अकरब लगा होता है। तो उस हवाले से जो तारीख़ें हैं वो मैं आपको महीने दर महीने के हिसाब से बताऊंगा। तो नाज़रीन, जो जनवरी के महीने में 25, 26, 27, ये 3 तारीख़ें बहुत ज़्यादा अहम हैं। इस हवाले से आप जनवरी के जो 25, 26, 27 हैं, इस महीने में आप कोई भी मंगनी शादी ना करें। और फरवरी में जो तारीख़ें हैं वो 21, 22, 23, और जो मार्च में हैं वो 20, 21, 22, और जो अप्रैल में हैं वो 17, 18, 19, और मई में 14, 15, 16, और जून में है 11, 12, 13, और जुलाई में 8, 9, 10, और अगस्त में 4, 5, 6, और सितंबर में 2 मरतबा अकरब लगा है, तो इसमें आपको 6 दिन एहतियात की ज़रूरत है। 1, 2, 3 और 28, 29, 30, ये 6 दिन ऐसे हैं जिसमें आपको एहतियात करनी होगी। और अक्टूबर के महीने में 25, 26, 27, और नवंबर के महीने में 4 दिन अकरब लगा है। 21, 22, 23, 24, ये 4 दिन है। और दिसंबर में 19, 20, 21, ये 3 दिन इसमें ऐसे हैं। यानी कि ये मैंने आपको पूरे महीनों की तफसील बताई है कि इस दौरान आपको किसी भी किस्म की ना मंगनी शादी को तय करना है और ना मंगनी शादी की तकरीबात करनी है। तो इस दौरान अगर आप कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो उसमें कामयाबी नहीं होगी। तो नाज़रीन, बहरहाल जो ये हमने आपको बुर्ज मेज़ान वालों के लिए ज़ायचा बताया है, तो नाज़रीन ये ओवरऑल है, तमाम अफराद के लिए है। जो सिर्फ आपके लिए ज़ायचा होगा वो आपकी शख्सियत के हवाले से जो ज़ायचा होगा वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के हवाले से होगा। तो वीडियो के आखिर में तमाम दोस्तों, तमाम बहन भाइयों से गुजारिश करूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
और मेरी वीडियो को लाइक करें। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।